dear children, welcome back to your MSc online class. Dear children, I already explained half of this story in my last video. Remaining of it I'll explain in this video. Tarun felt pity for the poor fellow. Oh, that's all. How many vada paos do you sell on an average each day? अब तरुण को उस पर दया आई और वो उससे पूछने लगा कि तुम एक दिन में कितने वड़ा पाव सेल कर देते हो. On peak days like today, I sell 2000 to 2500 vada paos, and on a normal day, I easily move 1000 to 1500 vada paos a day. On an average, I sell about 2000 vada paos in a day. अब जब तरुण ने उससे पूछा कि तुम एक दिन में कितने वड़ा पाव सेल कर देते हो, तो वेंडर ने बताया कि जैसे आज का दिन है, बारिश का दिन है, बारिश के दिनों में 2000 से 2500 वड़ा पाव सेल हो जाते हैं. और जैसे नॉर्मल डेज हैं, नॉर्मल डेज में तो आसानी से 1000 से 1500 वड़ा पाव सेल हो जाते हैं. लगभग जो एवरेज है वो एक दिन का है. एक दिन में मैं 2000 vada paos सेल कर देता हूँ. तरुण was speechless for a few seconds. The guy says he sells 2000 vada paos in a day at 2 rupees each. He makes about 4000 rupees daily or 1,20,000 rupees a month. That's rupees 1,20,000 a month, thought तरुण. अब जैसे ही तरुण ने सुना कि 2000 vada paos वो एक दिन में सेल करता है, he was speechless. वो बिल्कुल चुप हो गया थोड़ी देर और सोचने लगा कि एक दिन में 2000 वड़ा पाव सेल होते हैं और वेंडर को 2 रुपीज ईच मीन्स एक वड़ा पाव पे उसे 2 रुपीज मिलते हैं. जब वो 2000 सेल करेगा इट मीन्स एक दिन में उसको कितने रुपए मिले, 4000 रुपीज. और जो उसकी मंथली है, मंथली उसको मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 1,20,000 रुपीज अ मंथ. तरुण अपने आप में सोचने लगा. तरुण वॉज इंट्रिग्ड बियॉन्ड लिमिट. ही इंटेंसिफाइड हिज क्वेश्चनिंग एंड दिस टाइम इट वॉज नॉट फॉर टाइम पास. डू यू मेक द वड़ा पाव योरसेल्फ? अब तरुण को क्या हो गया, वो बहुत तेजी से उससे क्वेश्चन करने लगा. और इस टाइम वो जो क्वेश्चन कर रहा था वो कोई टाइम पास के लिए वो क्वेश्चन नहीं कर रहा था. अब उसने फिर उससे पूछा, क्या तुम वड़ा पाव खुद बनाते हो? नो सर, आई एम अटैच्ड टू अ पर्सन हु गेट्स मी द वड़ा पाव थ्रू अ वड़ा पाव मैन्युफैक्चरर एंड आई जस्ट सेल देम. आफ्टर सेलिंग आई गिव हिम द एंटायर सेल मनी एंड ही गिव्स मी 2 रुपीज फॉर ईच वड़ा पाव दैट आई सेल. उसके बाद वेंडर ने कहा, मैं ये खुद नहीं बनाता हूँ, मैं कुछ ऐसे लोगों से जुड़ा हूँ जो इसको बनाने का काम करते हैं और मैं सारे वड़ा पाव सेल करके सारे रुपीज उनको दे देता हूँ. उसके बाद वो 2 रुपीज के जैसे उसने जितने वड़ा पाव बेचे हैं उसके 2 रुपीज उसमें वो करके उसको दे देते हैं. फिर उसका जितना भी जो हिसाब उसका बनता है 2 रुपीज के अकॉर्डिंग वो उसको दे देते हैं. Tarun was dumbstruck. He was unable to speak a single word more, but the vendor continued. But sir, there is one thing. A big part of my earnings are spent on living expenses. Only with the remaining money am I able to take care of my other business. Tarun blabbered, other business? What is that? अब देखो तरुण ने जैसे ही सुना वो एकदम से बिल्कुल हक्का बक्का रह गया. ही वॉज अनेबल टू, वो उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला. मतलब वो सोचने लगा कि इतने सारे रुपीज एक वेंडर कमाता है एक दिन में. फिर वेंडर ने अपनी बात कंटिन्यू रखी. उसने कहा कि मैं जितना भी ये कमाता हूँ उसका एक बड़ा सा पार्ट मैं अपनी लिविंग एक्सपेंसेस, जो मेरे खर्चे हैं, रोज के खर्चे हैं जीने के, उसमें लग जाता है और जो थोड़ा बहुत बचता है वो मैं अपने दूसरे बिजनेस में लगाता हूँ. तरुण ने जैसे ही सुना दूसरा बिजनेस तो उसने एकदम से उससे पूछा कि वो क्या है.
The vendor replied, "It is a land business. 5 years ago, I bought 5 shops near Pune for 7 lakh rupees and I sold them a few months back for 35 lakhs. Now I have bought a piece of land near Nagpur for 25 lakh rupees." अब वेंडर ने उसे जवाब दिया, इट इज अ लैंड बिजनेस, ये लैंड बिजनेस का काम करता है, वो जो साइड उसका बिजनेस है। 5 साल पहले उसने वेंडर ने कहा, मैंने 5 साल पहले 5 दुकानें ली पुणे में 7 लाख रुपीस की, जिन्हें मैंने कुछ महीने पहले बेचा 35 lakhs रुपीस में। नाउ आई हैव बॉट अ पीस ऑफ लैंड। अब उसके पास थोड़ा ही लैंड है जो कि 25 लाख रुपीस की है नागपुर में। तरुण's eyes were wide open. What did you do with the remaining amount? अब तरुण की आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई जब उसने सुना कि एक वेंडर के पास इतने सारे काम है और इतने रुपीस वो कमाता है। फिर उसने पूछा, तुमने वो जो बचे हुए पैसे हैं उसका क्या किया, क्या करोगे? The vendor said, "Of the remaining amount, I have set aside 5 lakhs for my daughter's wedding. I have deposited 4 lakhs in the bank for my son's higher education. With remaining 1 lakh, I sent my parents on pilgrimage last month. It was my mother's long time wish." अब वेंडर ने बताया जो उसके बचे हुए पैसे हैं वो उसने क्या किया, उनका 5 लाख रुपीस तो उसने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे हैं। फिर 4 लाख रुपीस उसने बैंक में रखे हैं अपने बेटे की अच्छी पढ़ाई के लिए, और बाकी 1 लाख रुपीस जो हैं वो उसने अपने पेरेंट्स को लास्ट मंथ भेजे। वो क्यों भेजे? क्योंकि उसके पेरेंट्स यात्रा करना चाहते, तीर्थ यात्रा के लिए उसने अपने पेरेंट्स को 1 लाख रुपीस दिए। उसकी मदर की ये ख्वाहिश थी कि वो तीर्थ यात्रा करें, इसलिए उसने 1 लाख रुपीस अपने पेरेंट्स को दिए। तरुण वॉज स्पीचलेस. He sat quietly for a while before asking the vendor again, "How much schooling have you had?" अब तरुण स्पीचलेस था, इतना कुछ सुन के वो बिल्कुल उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे। वो सोच रहा था कि एक वेंडर, एक वड़ा पाव बेचने वाला इतने सारे रुपीस कमाता है, और वो बिल्कुल चुपचाप से एक जगह में बैठ गया। फिर उसने वेंडर से पूछा कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम्हारी जो एजुकेशन है वो कितनी है? The vada pav vendor replied, "I studied up to 3rd standard. I had to stop my studies when I was in the 4th standard because of the want of money." जब तरुण ने वड़ा पाव वेंडर्स को पूछा कि तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो, तो उसने जवाब दिया, मैं 3rd तक पढ़ा हूँ, क्लास 3rd तक पढ़ा हूँ। जैसे ही मैं क्लास 4th में गया तो मुझे अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी बिकॉज ऑफ want of money. But I know how to read and write. लेकिन मैं लिखना और पढ़ना जानता हूँ। Sir, there are many people like you who dress well, wear a tie, wear shoes, speak English fluently and work in air-conditioned rooms. But I don't think you guys earn as much as we do wearing dirty clothes and selling vada pavs. उसके बाद वेंडर ने कहा, सर, आपके जैसे कई लोग हैं जो अच्छे कपड़े, टाई, जूते पहनते हैं, अच्छी इंग्लिश भी बोलते हैं और एयर कंडीशनर रूम में काम करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग भी उतना ही कमा सकते हो जितना हम गंदे कपड़े पहनकर और वड़ा पाव बेचकर कमाते हैं। He had made his point, and for this Tarun knew he had no reply. After all, he was talking to a self-made man who was on his way to become a millionaire. अब तरुण को तो पता था कि वो सब जानता था कि वो उससे कहीं ज्यादा
रिच है, जो वेंडर है, वड़ा पाव बेचने वाला है, वो उससे कहीं ज्यादा रिच है, इसलिए उसके पास कोई भी जवाब नहीं था, उसकी बातों का उसके पास कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि वो जानता था, उसने ये सुनते ही ये जानता था कि आखिरकार वह एक ऐसे आदमी से बात कर रहा है जो करोड़पति बनने की राह पर था। हाउ ट्रू ही इज, तरुण थॉट टू हिमसेल्फ, आई एम वेल एजुकेटेड, वर्क इन an air-conditioned office, yet I cannot even afford my father's operation. Here's the man who works on the streets and wears red clothes, but he can get his mother her wish without blinking twice. अब वो जानता था तरुण, वो अपने में सोच रहा था कि वो ठीक ही तो कह रहा है, जो वेंडर है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं एक वेल एजुकेटेड हूँ, एयर कंडीशन ऑफिस में काम करता हूँ, लेकिन मैं अपने फादर के ऑपरेशन के लिए पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और वो एक वेंडर है जो वड़ा पाव बेचता है, गंदे कपड़े पहनता है, लेकिन वो अपनी मदर की विश पूरी कर सकता है। Just then the train chugged into Bandra station and the vada pav vendor got up from his seat. Tarun asked him, "Where are you going now?" अब जैसे ही बांद्रा स्टेशन आया, ट्रेन रुकी, जो वड़ा पाव वेंडर था वो अपनी सीट से उठा। तरुण ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? द वड़ा पाव वेंडर सेड, सर दिस इज माई स्टेशन, आई लिव हियर इन बांद्रा, आई हैव अ स्मॉल फ्लैट हियर where I live with my family. My children go to a nearby school. Nice meeting you, sir. Have a good day. अब जो वड़ा पाव वेंडर था उसने कहा, सर मेरा स्टेशन आ चुका है, मैं बांद्रा में रहता हूँ, यहाँ पर मेरा एक छोटा सा फ्लैट है जहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, मेरे बच्चे यहीं पास के स्कूल में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, और मुझे आपसे मिलके अच्छा लगा, और उसने उसको गुड बाय कहा। Tarun was bowled over. He knew Bandra was an expensive area. Even he could not afford to live here. You too, was all Tarun could say. What more was there to say? अब जब तरुण ने सुना कि वो बांद्रा में रहता है, उसका फ्लैट है, वो जानता था कि बांद्रा बहुत एक्सपेंसिव एरिया है, वहाँ इवन वो खुद भी वहाँ पे रहना अफोर्ड नहीं कर सकता था। सो तरुण को क्या हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ, और वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि उसे ये लगा कि वो इतने अच्छा वेल एजुकेटेड होने के बाद भी ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता, और एक जो वेंडर है वड़ा पाव से सेल करता है, वो इतनी अच्छी लाइफ को जी रहा है। सो उसने आगे उससे फिर कुछ नहीं कहा।